आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज कंफर्म कर लें इफ यू गाइस कैन हियर मी क्लियर। थैंक यू था। थैंक यू था। मुस्तफ़ा साहब, आप क्या हमें सुन सक रहे हो? अच्छा, फॉर्मेट हमारा बहुत सिंपल है। उसके अंदर थैंक यू था। थैंक यू अब्दुल आपने। एक्सक्यूज मी, अ, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन जी सकते हैं मुझे? जी जी, मुस्तफ़ा साहब आपकी आवाज़ आ रही है हमें। थैंक यू। ऑसम ऑसम। सो मुस्तफ़ा साहब, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं, सारे के सारे डाटा एनालिटिक्स के से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। और मेजॉरिटी बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज के भी डाटा से रिलेटेड लोग हैं जो उनको डाटा से मतलब आगे या तो प्रोफेशन में करना या वो पसंद करते हैं डाटा के साथ काम करना। और फॉर्मेट जैसा कि मुस्तफा साहब मैंने आपसे भी डिस्कस हुआ था और पार्टिसिपेंट से भी डिस्कस हुआ था, वो सिंपल है कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर के तौर पे इसको लेकर के चलेंगे। इसमें होगा कुछ ऐसा कि हम मतलब जो मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके हिसाब से क्या सवालात होने चाहिए, और फिर हम बीच में उसके बाद पार्टिसिपेंट से भी सवालात बिल्कुल हम इसके अंदर ले रहे होंगे। और तो और मतलब बेसिकली इस वक्त हो सकता है बस 10 12 15 लोग हो इस कॉल के अंदर, लेकिन दिस विल बी शेयर्ड विद लाइक अराउंड 500 के करीब स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर होगा। तो अगर मुस्तफा साहब, आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली एंड वी कैन गो फ्रॉम देयर। थैंक यू। थैंक यू नूरदीन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इंशाल्लाह हम इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन जिसमें सीखने सिखाने का अमल होगा। मैं 1997 में, बल्कि 95 में, 96 में नूर मेरे टीचर थे। यहाँ से मेरे करियर का स्टार्ट हुआ था। इन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग की बेसिक सिखाई थी। उसके बाद मैं 97 से लेके 2009 तक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट इंडस्ट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोग्रामर टू सिस्टम एनालिस्ट देन मैनेजर था मैं। 2009 में मैं कनाडा में मूव हो गया इमिग्रेशन लेके। और कनाडा में मैं फिर ऑरिकल एनालिस्ट, देन फिर मैं सीनियर मैनेजर बिग डेटा एंड डेटाबेस इंजीनियरिंग। और लास्ट 8 ईयर्स से मैं एक यूएस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली व्हाइल आई स्पीक आई मूव टू द यूएस। और कॉक्स ऑटोमोटिव एक कंपनी है जो 25,000 एम्प्लॉइज है, $23 बिलियन कंपनी है। एंड वी आर हैवीली इन्वेस्टेड इन क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग, बिग डेटा। दिस इज अवर स्कोप। 2018 से मैंने अमेजोन क्लाउड पे काम करना शुरू किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टू वर्क इन अ क्लाउड इंजीनियरिंग स्पेस। और अब तक जो है वो मेरी स्पेशलिटी है डेटाबेस इंजीनियरिंग, data engineering, data governance, data security, big data architecture, more specific to AWS cloud as well. Thank you. ऑसम। सो बेसिकली हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट कुछ इस तरह से हुई कि मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर आए हुए थे। और नॉर्मली जब ये आते हैं तो वो मुस्तफ़ा साहब हमेशा मुझे थोड़ा टाइम देते हैं अपने वैल्यूएबल टाइम में से निकाल कर। तो हम लोगों की एक्चुअली लर्निंग से रिलेटेड डिस्कशन होती रहती है। तो उसी डिस्कशन के दौरान जो हमने काफ़ी सारा एआई पे डिस्कस किया, जिसमें हमारे मुख्तलिफ विचार थे। डेफिनेटली इनके अपना एक पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स थिंग्स, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, तो हमारी ऐसी कुछ बहस चलती रहती है। तो उसी में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है हम करना चाहते हैं। अगर जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है वो चैट पे अपने क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्मल अपने क्वेश्चन से। तो मुस्तफा साहब, आप मुझे और पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा बताइए कि बेस्ड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड। क्लाउड जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इट्स नॉट समथिंग दैट वेरी न्यू। क्योंकि हम आईबीएम स्पेस में काम कर रहे थे, हमारे डेटा सेंटर्स थे, इंजीनियरिंग मशीन थी 1990s में, 2000 में। तो देयर वर थ्री बिग इश्यूज इन द इंडस्ट्री। और मैं इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाउड पे भी बात करूंगा और इंजीनियरिंग ऑफ क्लाउड्स पे। जो तीन मेजर प्रॉब्लम इंडस्ट्री में जो थे, वो ये थे कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करती थी, तो अगर उसको अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी एसेट ऐड करना होता था, कोई भी मशीन या कमोडिटी सर्वर्स या नेटवर्क्स या हार्डवेयर, इट टेक देम अराउंड फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि 2010 के बाद से जो है ना वो दुनिया डिजिटाइज हो रही थी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब,
एयरबीएनबी, ये आ रहे थे। तो क्योंकि इकोनॉमी इतनी स्पीड से आपकी प्रोडक्ट इवॉल्व हो रही थी, उसको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। क्लाउड ने आपको ये ऑप्शन दिया कि यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट द टेक्नोलॉजी, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट द हार्डवेयर्स, वी विल प्रोवाइड यू द पूल ऑफ सर्विसेज। और ये पूल ऑफ सर्विसेज में स्टोरेज है, कंप्यूट है, नेटवर्क्स है, एंड टॉप ऑफ सर्विसेज। सो क्लाउड ने दुनिया से आके कहा कि आपका काम है प्रोडक्ट बनाना, आपका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, आपका काम डेटा सेंटर मेंटेन करना नहीं है, आपका काम डेटा सेंटर अपने एसेट्स को सपोर्ट करना नहीं है। तो क्लाउड ने दुनिया को ये अपॉर्चुनिटी दी कि थ्रू अ क्लिक ऑफ अ बटन, एज अ सर्विस, यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वो प्रोवाइड की दुनिया को। सेकंड जो क्लाउड ने एक और जो अपॉर्चुनिटी दी, ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा सेंटर में या अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जब सिस्टम्स ले आती थी 6 महीने बाद भी, they need to maintain and they need to support. It's a huge cost to maintain and support and a huge time. तो sustainability और maintainability, क्लाउड ने कहा कि if you give us this thing, we will make sure your hardware are up to date. You don't need to worry about the maintenance of your hardware. It's always upgraded. You don't need to worry about security and compliance. जो थर्ड जो चीज क्लाउड ने लेकर आया वो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जब एयरबीएनबी या बल्कि नेटफ्लिक्स जब ब्लॉकबस्टर से बिकम नेटफ्लिक्स हो रहा था, तो ऑल ऑफ अ सडन योर ट्रैफिक व्हेन यू बिकम डिजिटाइज इन द क्लाउड, आपका जो ट्रैफिक है फ्रॉम 100 यूजर टू 1,000 यूजर और 10,000 यूजर टू 1 बिलियन यूजर, so how technology can support the model of the growth of the business. Cloud brings this to the table. You don't need to worry about your capacity planning. आपको पहले से नहीं सोचना कि मेरे कितने वेब सर्वर्स होंगे, मुझे कितना स्टोरेज चाहिए। You go with your product. As soon as your product demands it, it automatically gives that elasticity. You can grow by a click of a button. You can grow by the volume of your data or the volume of the traffic. So elasticity cloud लेकर आया। इसके साथ साथ क्लाउड ने एक बहुत अच्छी चीज दी जो सीईओ और सीटीओ को चाहिए, बिजनेस को चाहिए। व्हाट बिजनेस वांट इज मनी, कॉस्ट, राइट? दे डोंट वांट टू डू द अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप यूएस के मार्केट में एक एक्साडाटा मशीन बाय करते, इट कॉस्ट लाइक $1 million, देन इट विल टेक 6 months टू रैक एंड स्टैक। तो आपका एक आइडिया है, ब्लॉकबस्टर का आइडिया था कि हम वीडियो स्ट्रीम करेंगे नेटफ्लिक्स के थ्रू, तो इट वाज एन आइडिएशन स्टेज। अगर उनको उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हार्डवेयर बाय करना होता, इट्स ए ह्यूज कॉस्ट। सो नो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। क्लाउड ने आपको कहा कि आप चाहिए, यू ग्रो व्हेन एंड यू पे, सो पे एज यू ग्रो का मॉडल आ गया। ये क्या मॉडल आ गया आपका सर्विसेज की दुनिया में, जितना आप यूज करें उतना आप पे करें। सो क्लाउड आल्सो गिव्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेव ह्यूज कॉस्ट and completely focus on their expertise, which is a product development or a manufacturing. Thank you. अच्छा, एक मजे की एग्जांपल से मैं आपको क्लाउड समझाता हूँ। यही जो सारी मुस्तफा भाई ने बात की है उसी को मैं एक्चुअली सेकंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने एयरबीएनबी का नाम सुना हो, ठीक है, एयरबीएनबी आपको दिनों के हिसाब से घर देता है, ठीक है ना। मेरे अच्छों की भी इसको औकात नहीं है कि मैं इस तरह का कोई घर खरीद सकूं जिसके अंदर इस तरह का पूल अवेलेबल हो। यू गाइस की कैन सी माय स्क्रीन, राइट? तो अ, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इस लेवल का घर नहीं खरीद सकता, राइट? सिमिलरली अगर मैं उबर की हाई एंड कार्स लूँ तो मैं इस तरह की गाड़ी वैसे नहीं चला सकता। तो क्लाउड इज समथिंग लाइक पे एज यू गो, जिस तरह से मुस्तफा भाई ने बताया कि हम लोग जो है उसको एक दिन के लिए या अ, मतलब कुछ घंटों के लिए भी जो है ना क्लाउड को ले सकते हैं। तो रिसेंटली वन ऑफ माय क्लाइंट्स एक्चुअली हायर्ड अ मशीन, वो 70 USD पर मंथ पे उनको एडब्ल्यूएस पे मिल गए। तो मतलब इट्स रियली चीप। बहुत लोगों का ख्याल ये है कि क्लाउड महंगा है, लेकिन एक्चुअली महंगा नहीं है। यस सर। सो Yeah, लाइक या it's a sorry आपको जो it's a double edged sword, right? आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्लाउड की कोई भी सर्विस यूज करूंगा, you have to pay
to the minimum of an hour or to the storage cost or the compute cost. अगर आप अपने एक्सपेंस को अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं और आपको मशीन बंद कर, you don't need to machine the right time, so you save a huge cost. But if you started to open the resources, then it will pay you the cost. So cost optimization या cost management जो है वो cloud का एक बहुत अच्छा domain है, and organization practice those cloud cost review models, और इससे आपकी कॉस्ट जो है ना बहुत रिड्यूस हो जाती चले वंडरफुल। तो मुस्तफा भाई, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं ट्रेडिशनल डेटाबेस लेता हूँ और क्लाउड डेटाबेस लेता हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? एक्सेल आपको नजर आ रही है? हाउ डू जी। क्लाउड डेटाबेस डिफरेंट, ओके वेरी गुड। तो हम ट्रेडिशनल डेटाबेस में हमें सब कुछ ही खुद करना होता है। फॉर एग्जांपल प्रोक्यूरमेंट ऑफ द हार्डवेयर, फिर देन जब आप प्रोक्यूर कर रहे होते हैं तो आपको कैपेसिटी प्लानिंग करनी होती है, मुझे कितनी सीपीयू चाहिए, मुझे कितना स्टोरेज चाहिए, मुझे कितना मेमोरी चाहिए। देन यू ऑर्डर इट, जब वो ऑर्डर होकर शिप होके आता है, देन यू हैव टू रैक एंड स्टैक इनटू द डाटा सेंटर। फिर उसके बाद आप ओएस इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको ऑरेकल है, सिक्वल सर्वर है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं। But then you need to worry about the maintainability of the hardware. You need to worry about the disaster recovery of the database. फिर हम database को मुस्तफा भाई, आप शायद म्यूट है। आप शायद म्यूट है, सॉरी। बस ओके। अच्छा आवाज आ रही है ये मिस कर गया हम? कुछ थोड़ा सा मिस कर गया आप। जी जी। अच्छा, तो ट्रेडिशनल डेटाबेस में जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता था, so they maintain the entire server from OS to the database installation to the disaster recovery to the backup management। ये सारा काम एक ट्रेडिशनल दुनिया में एक डीबी ये काम कर रहा था, और मोस्टली उनका काम उस डेटाबेस को मैनेज या मेंटेन करने पे जा रहा था। ऑरेकल के पैचेस अप्लाई करने हैं, SQL सर्वर के पैचेस अप्लाई करने हैं, हाई अवेलेबिलिटी देनी है, क्लस्टर्स बनाने हैं, तो इससे हाई अवेलेबिलिटी इज द थिंग, डिजास्टर रिकवरी इज द थिंग, मेंटेनेबिलिटी इज द थिंग, सपोर्टेबिलिटी इज द थिंग। सो दिस ऑल आर द एरियाज जो है वो हमें करने होते थे। इन द क्लाउड वर्ल्ड, क्लाउड आपको ये कहता है कि आप हमसे मैनेज सर्विस लें। We will provide you all those issues with a managed environment. That's the right terminology for the managed service. What it means, if you need a database, we call our breadth of services, one of the services called relational database service. आप RDS पे जाइए और कोई भी RDS आप चूज कर लें, they will have a machine behind it. They have an installation of an OS, they have an installation of a database, and within half an hour maximum, you have a running database. You think of the size that you want it. अगर आप ये कहते हैं कि मुझे 32 core, 512 gig RAM, and 20 terabyte high optimized IO with a throughput of 50,000 IOPS, you can have this entire machine by a click of a button in 30 minutes. So imagine from a procurement to the capacity planning, procurement, rack and stack, installation, then after installation, maintain, supportability, patches management, ये तमाम चीज हम करते थे। क्लाउड जो है वो ये सारे काम आपको करके दे रहा है। अच्छा जनाब, तो ये तो हमारी बात हो गई। हमने देखे क्लाउड को एक नज़र सीखा कि भाई हमें कुछ खुद नहीं बाय करना। फिर हमने क्लाउड, ट्रेडिशनल डेटाबेसेस और क्लाउड डेटाबेसेस के बीच में डिफरेंसेस को भी देख लिया। अगर आप मुझे ये बता दें कि हम लोगों ने जैसे सेशन में भी ये डिस्कस किया मुस्तफा भाई, कि हमारे पास जो है एक पूरा डाटा एनालिसिस का एक पूरा साइकिल होता है, ठीक है, जहाँ पर आप बेसिकली सबसे पहले जो है आपकी डाटा की इंसेप्शन होती है, ठीक है ना, जहाँ से आप डाटा पिक करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप जो है उसकी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। फिर आप उस पर ETL परफॉर्म करवाते हो, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और उसके बाद आप जो है इस पे एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद आप जो है रिपोर्टिंग
करते हैं। तो ये समझे मोर लेस इस तरह का डिफरेंट, इसमें टर्म्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इस तरह का हमारे पास डेटा एनालिसिस का पूरा साइकिल होता है। तो हाउ इन द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड, अगर आप कोई एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें कि क्लाउड में इस वक्त ट्रेडिशनली किस तरह से ये सारा पूरा साइकिल चलेगा, और लेट मी नो इफ आई एम क्लियर ऑन माय क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। श्योर, मैं एक मिनट अलाउ कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। शेयर। आप एक आर्किटेक्चर डायग्राम देख रहे हैं, इट्स क्लियर, नजर आ रही है आप लोगों को? Can you guys see Mustafa भाई screen? I cannot see it though. मुझे नजर नहीं आ रही। नहीं आ रही, मैं फिर से शेयर कर लेता हूँ। नो सर, नो नजर नहीं आ रही है। ओके, आप काइंडली नहीं आ शेयर रही? करें। अच्छा, मैं अब आ रही है? अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन 2 हमें सेलेक्ट है, क्योंकि मेरी भी शायद स्टॉप शेयर मैंने कर दिया, अब आ गई, सॉरी इट्स मी। अब नजर आ रही सारी। अच्छा भाई, क्योंकि मैंने अपना कंप्लीटली पूरा स्क्रीन शेयर जी कर जी, नजर आ रही है, दिया। एक्वायर अच्छा, ऑर्गेनाइज डिलीवर जी। राइट। तो ये मैं आपके इसके एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर भी है, लेकिन वो मैं इसको ऊपर अगर हम नीचे जाएंगे तो वो भी इसमें नजर आएगा। ये वो आर्किटेक्चर है जो मैंने 2018 में इम्प्लीमेंट किया था, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गार्टनर। गार्टनर ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि जब आप डेटा एनालिटिक्स दुनिया में जाते हैं, इफ यू वांट टू बी अ डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जहां डेटा आपका एज अ प्राइमरी डिसीजन मेकर हो, तो उसका मॉडल क्या होना चाहिए। उन्होंने इसको 3 मॉडल में डिफाइन कर दिया: हाउ टू एक्वायर द डेटा, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा, एंड हाउ टू डिलीवर द डेटा। और इस 3 एरिया में दिस इज दैट यू नीड टू स्टार्ट टू वर्क ऑन। अब हम जब बात करते हैं एक्वायर की, इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हम बात करते थे एक्वायर, व्हाट इट मींस इज एन एक्सट्रैक्ट, इज एन इंजेक्शन। माजी में हमारे पास ईटीएल जॉब्स होती थी, नाइटली बैच जॉब्स है। अगर हम सिक्वल सर्वर की बात करें तो एसएसआईएस पैकेजेस है, डिफरेंट टूल्स हम यूज करते थे जिसके थ्रू हम ये एक्सट्रैक्ट का जो एरिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को? जी ये जी लेफ्ट हैंड बिल्कुल। साइड हमारी थी। अच्छा, इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि हम सिर्फ आरडीबीएमएस के अंदर जो हमारा डेटा है सिर्फ उसी को हम लाते थे, और मोस्टली वही डेटा होता था। जब दुनिया मॉडर्नाइज हुई और डिजिटाइज हुई, तो आपकी जो डेटा है उसकी वेरिएबिलिटी, उसकी वेलोसिटी, उसका वॉल्यूम, स्पीड होने लग गया। अब ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जो आपका एक्वायर एरिया है, जो इंजेक्शन आर्किटेक्चर है, जो एक्सट्रैक्शन आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं, हाउ फ्लेक्सिबल इट इज टू अलाउ द डेटा इनटू अ स्पेस। पहले हम करते थे एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। पिछले लास्ट 10 साल से ये टर्मिनोलॉजी चेंज होगी होगी ELT। You can extract the data. You are not going to transform the data because there is no need to transform upfront. You can just load the data into wherever you want. And then later on, you transform the data as per the demand of the business, as per the need of the delivery. ये ETL से हम ELT पे आ गए। ये मैं बस एक चीज Sec इसमें ऐड करूंगा कि ये मैंने ईटीएल ईएलटी दोनों सीखा था, लेकिन आज मुझे एग्जैक्टली सही मानो में समझ में। थैंक यू मुस्तफा भाई, थैंक यू। तो हम पहले क्या करते थे कि हम OLTP से डेटा उठाते थे, डेटा वेयर हाउस के अंदर पहले हमें एक टेबल बनाना होता था, उस टेबल के अंदर कॉलम बनाना होते थे, और फिर हम लोड करते थे। व्हाट इट मीन्स दैट आवर हैंड्स कफ। हमें एक्सट्रैक्ट करते वक्त उसी वक्त ये सोचना होता था कि इसको किस तरीके से पार्क करना है। जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ डेटा आ गया, तो आपको डेटा पार्किंग स्पेस के अंदर एक और इशू आ गया, वो था डेटाबेस की दुनिया, RDBMS। RDBMS स्टार्टेड टू क्रैक। द डेफिनेशन ऑफ क्रैक इज आपके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रॉज आ गई, राइट? अगर आपका एक टेबल है, एक फैक्ट टेबल है, उसमें अगर 50 मिलियन रिकॉर्ड्स है, और उसके बाद मैं आपको कहता हूं कि एक और कॉलम ऐड करें, वो बिल्कुल ही क्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो दैट मीन्स
कि आपकी जो डेटा वेयरहाउस जो दुनिया थी जिसने 40 साल दुनिया को बहुत कुछ दिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डेटा और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा ने कहा कि वी नीड अ न्यू मॉडल, और वो मॉडल था आपके पास जिसके अंदर हमने कहा डेटा लेक या बिग डेटा। और रिसेंटली पिछले 6-7 साल में, 8 साल में, द कंपनी स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स। तो इंजेक्शन में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ स्ट्रीम वीडियोस, it could be a JSON file, it could be a CSV file, it could be a Parquet file, it could be a PDF document। कोई भी डेटा आपके पास आ रहा है आपके सोर्स में, आपने जो ये जो ब्लू एरिया जो में इसमें आपको मेरा माउस नजर आ रहा है, जी। राइट? यू सी द स्क्रीन। अच्छा, तो इसके अंदर आपने कहा कि वॉट एवर द टूल आई कैन यूज इट, आई कैन यूज कैफका क्योंकि अब स्ट्रीम के थ्रू डेटा आ रहा है, आई कैन यूज ETL जॉब्स, आई कैन यूज any of the tool that get the data into where, into the first zone called the raw zone। यहाँ पे डेटा लेक स्टार्ट होता है कि नाउ यू एक्वायर द डेटा, नाउ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द डेटा, एंड द फर्स्ट स्टेज इज रॉ जोन। आपका डेटा रॉ जोन में आता है एज इट इज विदाउट टचिंग एनीथिंग। देन फिर आपकी पाइपलाइन शुरू होती है, इसको द डेटा पाइपलाइन। इट पिकअप्स द डेटा, इट ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड जोन, देन क्यूरेटेड जोन। Once the data is ready to deliver to the customer, it goes into the delivery zone। A delivery could mean API, it could be a report, it could be a dashboard। तो वो डिलीवरी को देखते हुए आप पूरे डेटे को मैनेज करते हैं। सो फ्रॉम ETL टू ELT, वॉल्यूम, वेरिएबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ डेटा आपका चेंज हो गया। योर डेटा इज पार्किंग इनटू द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द रॉ जोन। और ये जो रॉ जोन है ये कोई डेटाबेस नहीं है। Amazon की दुनिया में S3 is a storage। You just park the data at a CSV, Parquet, whatever you want it। और उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म करके लेके जाना चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी में, आप देख सकते हैं एंड में you can have as many as database you want it, right? Or you can have a raw data or curated data as well। On the top, इसी डेटा पे फिर आप डेटा साइंटिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, डेटा इंजीनियर्स है, they have the analytical zone। The analytical zone have access to all the data। वो जा सकता है कि मुझे जो है ना पिछले 10 साल का रॉ डेटा चाहिए, उस पर डेटा मॉडल बनाना है, right? वो हैंड कप्स नहीं है कि मैंने टेबल को क्यूरी करना है, वो भेजे जाएगा, रॉ से भी उठाएगा और क्यूरेटेड से भी उठाएगा। सो दिस आर्किटेक्चर गिव यू अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो करंट डेटा एनालिटिक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्वायर, ऑर्गेनाइज और डिलीवर के दरमियान में। अच्छा मुसा भाई, अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर बंद करें, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अच्छा गाइज, आप लोगों को आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होगी जो मुस्तफा भाई ने बताई है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ यस कीजिएगा चैट पे, तो हमें अंदाजा हो कि आप लोग साथ हैं हमारे। तो जो जस्ट टू समराइज एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस शीट विथ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर। तो बेसिकली हमने जो बात की, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई हम ETL से आगे निकल चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो लर्न की, सही तरह से सुना हुआ मैंने बहुत था, ELT सही मानो मुझे समझ में आया कि भाई हमने लोड करके रखना है। और लोड बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड हम कर रहे हैं डाटा लेक्स के अंदर, या S3 बकेट हो या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करें उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। बट डाटा लेक इज द प्लेस जहाँ पर आप कर रहे हो। और शुरू में ही आप ETL परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप कर कुछ इस तरह से रहो कि आप खूबसूरत काम ये कर रहे हो कि आपका डाटा सारा लोडेड है, और जिस एट द टाइम ऑफ जब आप उसको एनालाइज कर रहा है, लाइक आपका डाटा साइंटिस्ट उसमें से कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम निकाल रहा है, या अगर आप एक स्कोर कार्ड बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होगी जब आपको डाटा चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो है हम डाटा लेक बनाकर रख लेंगे। और जैसे मुस्तफा ने बताया कि एक्वायर इज द फर्स्ट स्टेज, देन वी ऑर्गेनाइज एंड देन वी डिलीवर। सो एक्विजिशन, जो मुस्तफा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि एक्विजिशन तो आप फौरन से कर लेते हो, ऑर्गेनाइज और डिलीवर जो है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट करेंगे। इज दैट करेक्ट? यस। आप परफेक्ट। आप आपकी जो 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 एक नया कॉन्सेप्ट दिया था आपकी जी जी। गार्टन ने, उसको कहा था कि कंज्यूमर। उनका कहना ठीक है। ये था कि जो कंज्यूमर की जो भी डिमांड हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट है, उसमें दो दो मेन कस्टमर, एक है लैंडर ठीक हो विच इज ठीक बैंक, हो एक ही डीलर। डीलर है 35,000 डीलर,
लेंडर है जो बैंक से, वो 3500 है। अगर हमें डीलर को डेटा एनालिटिक्स की सर्विस देना, तो हर डीलरशिप में 10 लोग बैठे, तो 35,000 इंटू 10, ठीक है। उनकी डेटा रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जब वो आपके डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो 35,000 इंटू 10 द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, तो आपको अपना डेटा उन्हीं के हिसाब से मॉडल करना है। तो यू हैव अ कंज्यूमर जोन ओनली फॉर द डीलर, ठीक हो गया, देन यू हैव अ परफेक्ट। कंज्यूमर जोन फॉर द लेंडर। सो इसकी वजह से आपका जो डेटा जो है उसकी एफिशिएंसी और एनालिटिक्स की डिलीवरी भी फास्ट रहती परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, हमारे पास एक थोड़ा सा आपके पास से बैकग्राउंड थोड़ा सा आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि वो आपके लिए पॉसिबल होगा उसको हटाना, लेकिन दैट्स ओके। दूसरा ये कि ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि एक मेरा सवाल इसके अंदर ये है कि एक तो देखें, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं क्लाउड डेटाबेस की लैंग्वेज की बात करूँ, देखिए मैंने ये जिंदगी में सीखा है कि कोई भी आपको टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, सबसे पहले तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, जबान आनी चाहिए। तो व्हाट आर द वर्ड्स इन योर ओपिनियन यू थिंक कि अगर कोई क्लाउड डेटाबेस पे काम करता है तो ये 10 वर्ड्स है जिसका तो आपको रूहानी तौर पे मीनिंग पता होना चाहिए। कैन यू लेट अस नो? है। क्लाउड डेटाबेस के अंदर सबसे पहले आपको क्लाउड की जबान में ये पता होना चाहिए कि इट्स अ मैनेज डेटाबेस और इट्स एन अनमैनेज। द डेफिनेशन ऑफ मैनेज इज कि सब कुछ क्लाउड आपको करके देगा, आप कुछ नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट मिल जाएगा और यू कैन यूज दिस एंड पॉइंट टू कनेक्ट योर डेटाबेस यूजर आईडी पासवर्ड। अनमैनेज का मतलब ये है कि आप जो है डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। द सेकंड वन, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो डेटाबेस जो मैं चूज कर रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ द डेटा आई वांट टू स्टोर इट। क्या मेरा डेटा OLTP है, क्या मेरा डेटा की वैल्यू है, क्या मेरा डेटा जो है वो ग्राफ के ऊपर है, क्या मेरा जो प्रोडक्ट है वो टाइम सीरीज डेटा चाह रहा है, क्या मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो एनालिटिकल रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट की डेटा रिक्वायरमेंट पता है, you need to select the database service in the cloud with the requirement that you need it. Amazon की मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज है। Amazon give you like more than like a 20 or maybe more than 10 database, right? एक database वो कहता है DynamoDB. It's a key value. If you have a key value requirement, go for a DynamoDB. एक और डेटाबेस वो कहता है इलास्टिक कैशे। इफ यू रियली वांट टू मेमोराइज योर डेटा, आपका डेटा मेमोरी में चले जाए, गो फॉर इलास्टिक कैशे। अगर आपको RDBMS चाहिए, गो फॉर एन RDS। अगर आपको ग्राफ डेटा चाहिए, Amazon Neptune। अगर आपको टाइम स्ट्रीम डेटा चाहिए वेयर यू आर स्टोरिंग डेटा एज पर द सीरीज ऑफ टाइम, गो फॉर Amazon टाइम स्ट्रीम। अगर आपका नो SQL डेटा है, गो फॉर एन डॉक्यूमेंट DB। So you see, you have document DB, you have RDS, you have Neptune, you have DynamoDB, you have Elastic Cache. So now the second thing जो individual को ये पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी database use करनी है। These are the two main things that you need to understand from a database perspective. एक database की आपको उसकी language आनी चाहिए। ओके, ऑसम। अच्छा, मुझे ये तो हमने क्लाउड क्लाउड डेटाबेस की बात कर ली क्विकली। हमें मुझे आप ये बताएं कि कौन सी जगह आप समझते हो, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि रिसोर्स ओवरकिल, आपने सुना होगा, ठीक है ना? कहाँ ऐसा है कि मतलब क्लाउड इज लाइक एन ओवरकिल ऑफ रिसोर्स, के मतलब भाई ये अगर काम करना है तो फिर आपको क्लाउड यूज करना ही नहीं चाहिए। इज देयर एनी प्लेस? क्लाउड ना यूज करने की जो, यू कैन सी मी राइट, मैंने अपनी वीडियो ऑन कर दी क्योंकि, यस। तो अच्छा, क्लाउड ना यूज करने की टेक्नोलॉजी रीजन नहीं है, इट्स मोर लाइक अ रेगुलेटरी रीजन और अ कंप्लायंस रीजन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, वो ये कहता है कि यू आर नॉट अलाउड टू पार्क योर डेटा आउटसाइड द सॉइल ऑफ US, यू आर डन, यू कैन नॉट डू क्लाउड। आपकी कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे US के अंदर जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो या जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है, they are not having their data in the cloud because this is what their bread and butter, this is what their meat is. पाकिस्तान में भी नहीं So कर सकते, आपके पास स्टेट बैंक की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है। वेरी नाइस। yeah, so that's the only reason जहाँ proprietor data और
अब डेटा प्राइवेसी आपको होल्ड करती है, किसी कंपनी का कोई प्रोप्राइटर डेटा है या कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। दिस आर द टू थिंग्स दैट स्टॉप यू टू गो टू द क्लाउड। द थर्ड, तीसरी चीज क्या है, अगर आप क्लाउड की इकोनॉमिक्स पढ़ें, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी एंड ऑफ लाइफ है, वो रिटायर्ड हो रही है, व्हाई यू आर गोइंग टू द क्लाउड? बिकॉज लेट मी टेल यू व्हाई। अगर आपका लेगेसी सिस्टम है, मोनोलिथिक सिस्टम, उस सिस्टम को अगर आप क्लाउड में, जिसको हम कहते हैं कि एज इज, वॉट एवर यू हैव ऑन प्रेम, यू गो एज इज इनटू द क्लाउड, द कॉस्ट विल बी मच हायर देन ऑन प्रेम। तो अगर आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो यू कैन नॉट जस्ट गो फ्रॉम वॉट एवर यू हैव इट। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द क्लाउड इज, आप जब क्लाउड में जाएं तो आप क्लाउड की जो सर्विसेज है उसको आप इस्तेमाल करें। वन ऑफ द सर्विस इज सर्वरलेस आर्किटेक्चर, राइट? कि अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर सर्वरलेस है, यू कैन हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्ट सेविंग, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट ही को देखती है ना, कुछ और तो नहीं है उनके माइंड में। सो अगर आपका सिस्टम हाईली मोनोलिथिक है, उसके उसको लेके जाना मुश्किल है और ऊपर जाके उसकी कॉस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम मॉडर्नाइज हो सकता है, नंबर, अब मैं आता हूँ, एक और वेरिएबल है पीपल। क्लाउड की किताबों के अंदर पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्गेनाइजेशन में इज पीपल आर रेडी, डू दे हैव द राइट स्किल्स, डू दे अंडरस्टैंड? मालूम पड़ा जिस तरीके से नीचे काम करते हैं उसी तरीके से ऊपर काम कर रहे हैं, कॉस्ट विल बी हायर, राइट? सो ये ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी अवेयर ऑफ कि मेरी जो लोग हैं वो भी ट्रेन हो, ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी रेडी टू गो हो, इतना हो कि मैं उसको मिनिमम रिफैक्ट कर सकूं, ताकि मैं क्लाउड की फॉर एग्जांपल आरडीएस है उसको तो यूज कर सकूं। मालूम पड़ा मैंने ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं कि जिसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए और अपने हाथ से सारे टूल इंस्टॉल करने हैं। So you will end up into the same situation. So that's are the two areas where you need to think about it. अच्छा बॉस, मुझे ये बताएं कि अगर आप जैसे पार्टिसिपेंट्स को कोई एक बुक या कोई एक वीडियो या कोई एक कोर्स, वन बुक, वीडियो और कोर्स आप सजेस्ट करेंगे, मतलब अगर मुझे क्लाउड डेटाबेसेस पे काम करना है और मिसाल के तौर पर एक आप मुझे बुक, कोई कोर्स, एक बुक, एक वीडियो सजेस्ट करेंगे, क्या हो सकती है आपके हिसाब से? acloudguru.com। कोई एक मेन चीज बता दे। अ, acloudguru.com एक ओ प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सॉरी, ए एक क्लाउड। या सॉरी, ओके। acloudguru.com। ए 2018 से मैंने इसको क्लाउड। यूज करना शुरू किया है और दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट टू लर्न द क्लाउड। मुझे कोई भी सो क्लाउड का कुछ भी सीखना होता है, मैं इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ से या तो अपनी सब्सक्रिप्शन लेता हूँ। इसी को यूज करके मैंने अपने 2019 में 3 एग्जाम पास किए थे, ऑसम, राइट? क्लाउड सो गुरु के इफ यू साथ रियल, ये यही मैंने सही लिखा है एग्जैक्टली, इसको? ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ऑसम। यही है, ए क्लाउड गुरु। ओके, बिल्कुल, अगर आप चाहे तो अपने साइड में गूगल करके देख भी सकते हैं, परफेक्ट। अच्छा, मैं राइट? हमारा फ्लोर क्वेश्चंस के लिए ओपन है, किसी को भी क्वेश्चन करना हो कर सकते हैं। हमारे पास फराह का एक सवाल है कि इज इट वाइज टू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग वाया AWS स्किल बिल्डर एंड कैन अ पर्सन लर्न फ्रॉम स्क्रैच हु डज नॉट हैव एनी IT बैकग्राउंड? तो आप इसका जवाब प्लीज देंगे। थैंक यू फराह। तो जो आईटी बैकग्राउंड जो है, अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो आपको मुश्किल इसलिए होगा। देखिए, अगर फिर तो आप पहले टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सीखें, फिर आप क्लाउड पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है तो क्लाउड इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू गिव यू एन प्लेटफॉर्म कि आप वहां जाके इमीडिएटली अपना लैब कर सकते हैं, अपने आइडिएशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले आप डेटा इंजीनियरिंग की बेसिक प्रिंसिपल सीख लें या पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीख लें। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को अप्लाई करना है क्लाउड में थ्रू ऑरिकल, माई एसक्यूएल या स्ट्रीम, आप चाहिए क्लाउड पे, क्लाउड की उस सर्विस को सीखें और आप पाइथन प्रोग्रामिंग को जो है उसको अप्लाई करते हैं। सो इस तरीके से आप क्लाउड पे जा सकते हैं। तो सेकंड, जी, इसी को मैं एक सवाल इसी के अंदर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे क्लाउड की बहुत नॉलेज बेसिक से नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे अपना, जैसे मिसाल के तौर पाइथन आता है या मुझे ओरेकल आता है और मतलब सीधा मैंने क्लाउड पे चला गया और मैंने फिर वहां से सर्विस लेके यस, उसको और ज्यादा समझ लिया, तो इस तरह से हो सकता एग्जैक्टली। है।
एग्जैक्टली परफेक्ट। और ये जो अच्छा। क्लाउड गुरु है उसके जी बेसिक जी। कोर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं आपको क्लाउड गुरु, परफेक्ट। विद इन 2 वीक अ ओके ऑसम। पर्सन उसके पास इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उसको इतना पता चल जाता है कि मुझे करना क्या ओके ऑसम ऑसम। अच्छा, हमारे पास एक रेज हैंड भी हुआ है मुस्तफा भाई, अगर आप इजाजत दें तो ख्वाजा साहब से हम पूछ लें। जी ख्वाजा साहब, क्या पूछना चाह रहे Assalamu alaikum, sir, और everyone. First of all, sir, thank you very much for this amazing session. और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा, फरहान ने, मेरा भी इससे सिमिलर क्वेश्चन है कि जिस तरह हम लोग अब डाटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, तो सर अगर डाटा इंजीनियर किसी ने लाइक नहीं बनना, अगर डाटा साइंस है या कोई भी और प्रोफेशन में वो जा रहा है, तो स्पेसिफिकली डाटा एनालिस्ट के लिए क्लाउड को कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सीखना चाहिए? क्योंकि देखें सर, क्लाउड इज टोटली समथिंग एल्स। अगर ऐसा हम इसको कंपेयर करते हैं है। डाटा एनालिसिस से, तो सर बिल्कुल यही है मेरा क्वेश्चन है कि स्क्रैच से सीखना वो एक टोटली अलग नहीं हो जाएगा, लाइक डोमेन भी अलग हो जाना और फ्रॉम स्क्रैच से? मैं थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, यू आर इंजीनियर, एक चीज आपको आनी चाहिए, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा इंजीनियरिंग लैंग्वेज। लेट्स सपोज आपको पाइथन आती है, ठीक है। क्लाउड पे जब आप जाते हैं तो क्लाउड में आपको एक स्पेसिफिक सर्विसेज, आपको कुछ 10 से 12 सर्विस है जो आपको ये कहती है कि इफ यू वांट टू स्टोर योर डेटा इन अ फॉर्मेट कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, S3 इज अ सर्विस। तो आप S3 सर्विस पढ़ेंगे थोड़ी सी विद इन 1 वीक, और आपको ये पता चलेगा कि मुझे S3 के अंदर डेटा पार्क कैसे करना है। द सेकंड सर्विस इज कॉल्ड द डेटा पाइपलाइन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आपको डेटा की ETL परफॉर्म करनी है। क्लाउड के अंदर एक सर्विसेज का नाम है स्टेप फंक्शन, इट्स एन ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। आप 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का कोर्स करेंगे और आपको पता चलेगा कि वो कैसे आपको काम करती है। इस क्लाउड में एक थर्ड सर्विस कॉल्ड है लैम्डा, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपको एक कंप्यूट सर्विस देता है। आप अपना पाइथन का कोड डालते हैं और वो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करता है। तो जब आप क्लाउड किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आप कहते हैं बिग डेटा या डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज, तो वो आपको ये बताया था कि स्टेप फंक्शन है, लैम्डा है, ग्लू है, right? These all are the services that can help you to push your code. All you need is to know how to do the programming. अगर एक पाइथन प्रोग्रामर है और वो ये कहता है कि मुझे बिग डेटा में अपनी डेटा एनालिटिक्स के अंदर में एक डेटा पाइपलाइन बनानी है, it won't take him more than 2 weeks. All he need to learn the basic of those services जो वो यूज कर रहा है, starting from an S3 to a lambda और a stack function और a glue। इन सर्विस को यूज करके वो फौरन से विद इन अ मंथ क्लाउड के अंदर इनेबल हो सकता है। हैं? थैंक यू मुस्तफा भाई। हम थैंक हमारे यू पास वेरी मच सर। 10 ओके, थैंक यू ख्वाजा। तो हमारे पास 10 मिनट्स है, और भी क्वेश्चन हम लेने के लिए रेडी है। आप लोग रेज हैंड्स कर सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगा, जो आपके सवाल है इंजीनियरिंग और डाटा साइंटिस्ट वाला। देखिए, आपको गाड़ी चलाने के लिए उसके इंजन, मुझे कोई बता रहा था कि भाई ये जो इंजन होता है पता नहीं कौन सा कंबंशन इंजन होता है, इतना मुश्किल उसका नाम था। तो आई डोंट नीड टू नो द इंजीनियरिंग बिहाइंड दैट, कि गाड़ी का इंजन काम कैसे करता है। मुझे अगर ड्राइव करना है तो आई कैन यूज इट एज अ टूल टू गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो क्लाउड भी इसी तरह से, जरूरी नहीं है कि आपको उसका इनसाइड आउट सारा पता हो, बट लाइक यू कैन एक्चुअली लर्न द लैंग्वेज इमिडिएटली, उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो किसी और के पास कोई सवाल है तो काइंडली आप चैट पर टाइप कर सकते हैं, रेज हैंड्स कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर मैं 1 से 2 फाइनल क्वेश्चंस करूंगा। वापस 7 से 8 मिनट्स है, जिसके अंदर हम इसको क्लोज करेंगे सेशन को। अच्छा, मेरा इसमें पसंद वाला एक सवाल है, जो आजकल मेरा पसंदीदा टॉपिक भी चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि AI और मशीन लर्निंग के हवाले से, मतलब भाई, कि क्लाउड का थोड़ा सा आप अगर मुझे बता दें कि अगर मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, AI, अगर मुझे क्लाउड से मतलब क्या क्लाउड फैसिलिटेशन कैसे कर सकता है, या क्या मैं लोकल भी इसको कर सकता हूँ, या उसके लिए मुझे क्लाउड पे जाना ही होगा। वेरी ब्रीफ हाई लेवल अगर आप उसका रिस्पॉन्ड कर सकें। आई थिंक उनके पास कुछ बैकग्राउंड है मुस्तफा भाई के पास, तो एक्चुअली वो हमारे लिए मैनेज करेंगे। अच्छा, मैं सॉरी, तो जी मैं गुड, जी गुड। आपको ओके, मैं जरा एक और रूम में चले जाऊँ क्योंकि नॉइस काफी हो रही थी, तो मैं एक रूम में आ जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपने बिल्कुल सही कहा
AI is the hot topic in the cloud space, right? AI जो है वो क्लाउड स्पेस के अंदर बहुत हॉट टॉपिक है, और हर क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसके पास ऑलरेडी आज की तारीख में आपके पास वो स्पेस दे रहा है आपको, जहाँ पे आप गो एंड देयर आर प्री बिल्ड मॉडल, राइट? प्री बिल्ड मॉडल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एजीआई के ऑलरेडी मॉडल मौजूद है, राइट? दे ऑलरेडी empower यू। फॉर एग्जांपल Amazon ने रिसेंटली जो है इन 2023 ये अनाउंस किया है कि अगर कोई भी आदमी जिसको एसक्यूएल नहीं आते लिखने, तो वो अपनी एक डेटाबेस की सर्विस में लिख के जाए और लिखे आई नीड टॉप 10 सेल्स फॉर द लास्ट 6 months, राइट? और ऑटोमेटिकली जो है वो ये सारा काम, जो उसका जो क्यू इंजन है वो ये काम करके देता है। तो Amazon ने ऑलरेडी आपको सेज, जो Amazon सेज की एक सर्विस है, उसको इनेबल कर दिया है। देयर आर प्री बिल्ड मॉडल इन द क्लाउड जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल, वो ऑलरेडी आपके लिए है। फॉर एग्जांपल कस्टमर चर्न, you no need to write a algorithm for a customer churn, it's already there, you can just pick it, you can use it। Amazon की एक और सर्विसेज है जिसमें आपको वीडियोस की ऑटोमेटिकली वीडियोस मेकिंग, वीडियोस क्रिएटिविटी is already there। so cloud is give you those enablement कि आपको जरूरी नहीं है कि आप एक जबरदस्त एआई के प्रोग्रामर बने, राइट? इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, यू कैन यूज दोस रेडी सर्विस अवेलेबल टू इनेबल यू। तो आज की तारीख में 2023 में 10 बिग अनाउंसमेंट Amazon ने की है, और उसमें से एक जो अनाउंसमेंट इसको मैं कहूंगा जिसको आप लिख सकते हैं क्यू जनरेटिव एसक्यूएल, Amazon क्यू जनरेटिव एसक्यूएल, राइट? ये क्या चीज है? आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं और वो सारा काम आपको करके देती है। Oh Amazon wow. क्यू एनालिटिक्स, Amazon क्यू एनालिटिक्स, आप उसको लिखते हैं कि मुझे ये चाहिए, आपको ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बना के देता है। आप क्यू उसको ये सेल्स वाला का क्यू डेटा, है या सिर्फ क्यू है? सिर्फ क्यू, ओनली क्यू, सिर्फ ओनली क्यू, Sorry. राइट? Perfect. सेकेंड एक और चीज है कि आप उसको कहें कि डेटा उसको दें, वो डेटा स्टडी करके खुद ही उसका डैशबोर्ड बना देगा। Okay, perfect. Awesome. Awesome. तो ये तमाम चीजें जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है Amazon क्लाउड की स्पेस में। Perfect. Awesome. Awesome. So I think thank you so much, Mustafa bhai, for taking out time. हम लोग almost end पर है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, अगर आप चैट पे लिखना चाहते हैं चैट पे लिख लें, या रेज हैंड कर लें, तो फिर हम अनम्यूट करके सवाल ले सकते हैं। कोई भी सवाल, मुस्तफा हमारे साथ है, ही इज इन द डाटा फॉर ओवर 10 साल, ठीक है? तो अगर कोई भी हम चीज़ पूछना चाहते हैं, I'll wait for 30 seconds, otherwise we are going to close the session. I think awesome. Thank you so much, Mustafa, for taking out time. और ये है कि मैं आपसे जो अभी हमने डिस्कशन की है वो, और जो आपने आर्किटेक्चर शेयर किया था वो, कुछ और भी हैंडआउट्स आपसे लेकर जो है हम इसको पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर लेंगे। आपके कोई फाइनल कमेंट्स है तो कर ले, वरना फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे मुस्तफा भाई। बस मैं ये कहूंगा कि आप 2023 में हैं, यू आर लकी कि आपके पास क्लाउड इंजीनियरिंग है और ये तमाम प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम सीख नहीं सकते। देयर आर प्लेटफॉर्म अवेलेबल, ऑल यू नीड इज योर इंटेंट एंड डेवलप द हैबिट, यू कैन डू वॉट एवर यू कैन लाइक इट। दुनिया आपके आपके पास आ चुकी है, आपके कदमों में खड़ी हुई है। इंजॉय करें, बेस्ट इंजीनियर बने। ऑल यू नीड टू डू अंडरस्टैंड, यू ऑल आर इंजीनियर्स। हम डेवलपर नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वी ऑल इंजीनियर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. Thank you all of you for your time. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।